दोस्तों मेरे सामने है रोहन दिल्ली से। इसने काफी टाइम जिम में लगाया है, वो आपको हिस्ट्री बताएगा। अब रोहन भाई, क्या जिम का क्या पहले रहा, पहला अपना कैरियर बताओ क्या है। तो 12th के बाद मैंने ओपन स्कूलिंग करी DU से। बीकॉम में मैंने एडमिशन लिया था, तो साथ में काफ़ी मतलब वेट गेन हुआ था मेरा, तो जिम विम स्टार्ट कर दिया था स्कूल में ही। तो उसके बाद इंटरेस्ट बन गया थोड़ा न्यूट्रिशन में, तो मेरे पास न्यूट्रिशन एंड डाइटिक्स में एक डिप्लोमा है, वेट मैनेजमेंट में है, डाइटिक्स में है YMCA से, और डायबिटीज़ मैनेजमेंट का एक कोर्स है 3 महीने का सर्टिफिकेट कोर्स मेरे पास। तो इसमें काफ़ी इंटरेस्ट हो गया था। उसके बाद मैंने थोड़े हेल्थ केयर वगैरह ब्रांड्स में काम करा एज अ डाइटिशियन, और अभी तो वर्क नहीं कर रहा। लास्ट कंपनी में हो गया 1 साल छोड़े हुए। अच्छा, आपके ना दिल्ली वगैरह में ना एक जिम का ट्रेंड बहुत है, नोएडा गुड़गांव बड़े शहरों में, बॉम्बे भी है। तो ये आपका क्या हिस्ट्री रहा? आप कह रहे थे कि मैं इनको एक्सपोज करना चाहता हूँ कि मेरे साथ क्या हिस्ट्री रही, क्या था इसका एक्सपोज, क्या था? ये एक्सपोज यही है इनका कि आधे से ज़्यादा तो पैसे कमाने के लिए पीछे भाग रहे हैं, किसी की हेल्थ का केयर करते। बात यह है, आजकल जिम में 90% जितने भी बच्चे आ रहे हैं सारे ले रहे हैं, और कोई गाइड करने वाला नहीं है, कोई डॉक्टर से प्रोफेशनलिज्म कोई कुछ नहीं लेते। ये बस ये लगाने से मतलब है, शीशियों से वो हटा देते हैं, इनके जो ट्रेनर होते हैं नाम भी हटा देते हैं। नशा बेच रहे हैं कहने का नशे मतलब। की तरह एक एडिक्शन तरह हो से, जाती है addiction। लोगों को। जैसे आजकल, पहले तो प्री वर्कआउट चल रहा था, आजकल कई लोग एम्प के इंजेक्शन लगा रहे हैं प्री वर्कआउट की तरह। तो एम्प इतना खतरनाक है, पूरी नसें यहाँ से फूल जाती हैं लोगों की, पूरे यहाँ पे निशान पड़ जाएंगे, पर उसकी किक ही ऐसी एडिक्टिव इतनी। तो ये इतनी बदमाशी दिखाते हैं जो फेसबुक यूट्यूब में लड़ रहे होते हैं, गैंग वार चल रही होती है, ये कौन सी गैंग है भाई इनकी? इनका तो नाम भी नहीं सुना था आज से। ये फालतू की फेम लेने के लिए, फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए चलता है ये। कंट्रोवर्सीज बनाते हैं बस ये। लास्ट में फिर ये कॉम्प्रोमाइज ही होता है और कुछ नहीं है। स्टोरी कोई पे क्योंकि बदमाश नहीं लड़ने है से कुछ इंटरनेट होता पे। नहीं। स्टोरीज पे लड़ लड़ के बंदा कोई एक दूसरे को कुछ करेगा नहीं। सामने उन्हें आते पता नहीं है। सामने आएंगे नहीं, क्योंकि उन्हें पता है स्टोरी पे 1 लाख बंदा देख रहा है, तो 1 लाख बंदा रोज देखने वाला मिल जाएगा हमें। सामने आएंगे तो वे आपस में ही देखेंगे ना एक दूसरे को। आमने सामने होंगे तो 2 बंदे होंगे, तो कई बार स्टोरी क्या पे होता 1 है, लाख बंदा होगा। आजकल ना बच्चे माँ बाप को तंग करते हैं, वो देख लेते हैं किसी बंदे की बॉडी और 10th में माँ बाप को कहना शुरू कर देते हैं जिम में जाना है। तो क्या उनको जाना चाहिए? 10th में जिम जाने से मतलब इतना कुछ गलत चीज़ नहीं है। बंदा फिटनेस अपनी चालू कर सकता है बहुत छोटी एज से। जिम चाहे जाके इतने हैवी वेट्स ना उठाए, पर हाँ वेट ट्रेनिंग कर रहा है तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन वो जो ट्रैप में फंसाते हैं, पहले उधर ट्रैप में कोच बचना में। है। जो ये लोग जो जिम में जाएंगे, वो बेचारी अपनी फिटनेस के लिए जा रहे हैं कि हेल्दी रहेंगे, हेल्दी लाइफस्टाइल अपना लाना है, आगे लाइफ में बहुत हेल्दी रहना है, काफ़ी फिट रहना है, पर वहाँ से ट्रैक से हटा के वो उन्हें डालेंगे इस ट्रैप में कि अब आपको लेना है प्रोटीन, आपको लेना है रोज़ का एक वे का डब्बा, उसके अलावा आपको एक प्री वर्कआउट की एडिक्शन डाल देंगे। 10वीं में बंदे को प्री वर्कआउट की ज़रूरत नहीं है, इतना जोश होता है अंदर। अब ये जब बंदा रोज़ प्री वर्कआउट लेगा, उसके बाद उसे सुबह उठ के जब एनर्जी फील नहीं होगी, वो कहेगा मेरे को फिर से प्री वर्कआउट का स्कूप चाहिए, एनर्जी फील करनी है मेरे को, वही वाला किक चाहिए दिमाग में कि एक्टिव हो जाऊँ मैं। तो ये एडिक्शन ज़्यादा डाल रहे हैं आजकल जिम्स में, और फिटनेस के हटा के ट्रैक से ट्रैप में फंसा रहे हैं कि आप ये चीज़ लो तो आपको बॉडी मिलेगी, फिटनेस मिलेगी। वो सब नहीं है। तो और क्या गलत लगता है तुम्हें इन्फ्लुएंसर में, जो तुम कह रहे थे जुआ खिलाते हैं, ये क्या क्या कहानी क्या है देखो, इनकी? आप कोई भी अब यूट्यूब पे वीडियो उठाओ, आप इंस्टाग्राम पे उठा लो, रील्स देखो, शॉर्ट्स देखो, आपको एडवर्टाइजमेंट मिल जाएंगी बेटिंग साइट्स की। अब इनका क्या मतलब है बेटिंग साइट से? फिटनेस देनी है तुम्हें या किसी ट्रैप में फंसाना है? आप अगर देख लोगे, कोई वीडियो उठाओगे, एंड में आप उसकी या शुरू में बीच में आप स्पॉन्सरशिप ले लोगे कि इस ऐप से मैंने ये कमा लिया, इस ऐप अरे से हम वो तो फॉलो खुद करो। भुगते हुए हैं। मैं 18 लाख रुपए हार चुका हूँ ऑनलाइन बुक में, और इन्हीं को देख के किया था। इन्हीं को देख के किया था। एक एक्ट्रेस थी तमन्ना तमन्ना करके, उसने स्टोरी डाली थी, वो मुझे बड़ी पसंद थी, मैंने वो डाउनलोड करी। अब भाई मैं पैसे डालता गया हारता गया। तो अब देखो, बस। इतने बड़े बड़े सेलिब्रिटी अगर वो तो पैसा ले रहे हैं अपना सीधा, और आपको कहेंगे इसमें डालो आपको भी पैसा मिलेगा, पर वो पैसा कहाँ से आएगा? 2000 का लिए भी डाल के हार गया। बहुत बुरा ट्रैप है ये। मतलब पहले जिम में फंसाया, फिर इन इन्फ्लुएंसर ने आपको बैटिंग में फंसा दिया, आपका कैरियर खत्म कर दिया। और गवर्नमेंट इनके खिलाफ क्यों नहीं करती, कोई एक्शन क्यों नहीं करवाता, इनके खिलाफ बोलता क्यों नहीं है? ऐसा देखो, देखो गवर्नमेंट। गवर्नमेंट की नजर में ये बंदे है भी नहीं है, हाँ। क्योंकि सोशल मीडिया में लड़ाई चलती है, चलो एक पुलिस वाले ने चुप करा दिया। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट की नजर में ये स्कैम आ जाए, हम मैं तो जर्नलिस्ट का काम कर रहा हूँ, अगर मैं इसको एक्सपोज कर रहा हूँ
तो ये तो गवर्नमेंट को एक्शन चाहिए, ऐसे जिम बंद होने चाहिए, ऐसे इन्फ्लुएंसर के ब्लॉक होने चाहिए अकाउंट जो जुआ खिला रहे लोगों को। बिल्कुल बिल्कुल होने चाहिए, ब्लॉक होने चाहिए। बैटिंग साइट्स तो बिल्कुल भी प्रमोट नहीं करनी चाहिए इनको। बेटिंग साइट अगर इंडिया में लीगल नहीं है तो इतनी एडवर्टाइजमेंट कैसे हो रही है, मेरे को यही नहीं समझ आता। नहीं चलो मेन मीडिया में नहीं हो रही, लेकिन ये यूट्यूबर इन्फ्लुएंसर बस कह देते हैं मैंने कल 30,000 डाला मेरा 3 लाख हो गया। एक्शन होना चाहिए, एक्शन होना चाहिए ना, जो इतनी बात कहता है या अगर वो कही है 3 उसने। लाख वहां से कमा रहा है तो यूट्यूब क्यों चला रहा है, फिर वहीं से कमा हाँ। रोज क्यों आ रहा है तू यूट्यूब पे? हाँ। ये तो होना ही नहीं चाहिए ना। अगर इतना कमा लिया उसने, रोज कमा रहा है, 1 घंटे में उसने बैठा लैपटॉप फोन के आगे और उसने अगर 3 लाख रुपए कमा दिया तो यूट्यूब पे आई क्यों रहा है, इतनी मेहनत क्यों कर रहा है? तू रोज लैपटॉप खोल, थोड़ी देर खेल और 5-10 लाख रुपए कमा बंद कर दे। अच्छा चलो तुम्हारा दिल्ली से ग्रुप है, तुम दोस्त, मैं तुम्हें सारा जानता हूँ, 4-5 बजे तक तुम दिल्ली में घूमते हो। जब ये लड़ाई देखते हो इन्फ्लुएंसर की, एक दूसरे को माँ बहन कर रहे होते हैं, कैसा लगता है तुम्हें? दिल से बता। स्टोरी पे वही तो कह रहा हूँ बकचोदियां हैं सिर्फ, और कुछ नहीं। यहाँ पर रात को कई इन्फ्लुएंसर मिलते हैं, कहीं जाओ आप पार्टी जाओ, कहीं जाओ, वहाँ पे मिलते हैं और इनकी चेहरे ऐसे हो जाते हैं अगर कुछ बात हो जाए दूर दूर तक कि यहाँ से निकलो क्योंकि इनकी वीडियो पहले बन जाएगी। ऑनलाइन बदमाशी चल रही है बस, और कुछ नहीं है। कुछ भी नहीं है। तो मतलब जिम में जाना चाहिए किसी बच्चे को या अपने पेरेंट्स की सलाह लेनी चाहिए सबसे पहले? पेरेंट्स से पूछो, जिम तो जाना चाहिए, जिम जाना तो चाहिए, जरूरी है ही, बट ये स्टेरॉइड्स वगैरह के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, बस सिंपल सी बात है। कोई सप्लीमेंट, कोई स्टेरॉइड, कोई अगर आपको गाइड कर रहा है ये लेने से ये होगा तो वो तो सबसे पहले गलत है। कुछ लेने से कुछ नहीं होगा। आप अगर खाली मेहनत कर रहे हो जिम में और अच्छा घर का खा रहे हो, थोड़ा सा प्रोटीन इंटेक ले लिया, वेज नॉन वेज आपके पास बहुत ऑप्शन है, वीगन भी आ गए अब तो डाइट। अगर वीगन बंदा भी बॉडी बना सकता है तो फिटनेस तो देखो अगर आपको ढूंढनी है। सचिन भाई ये बता, एक एवरेज जिम में जाने का महीने का खर्चा कितना है? महीने का खर्चा, एक तो मंथली फीस लगा लो, कितनी होती है? अच्छे जिम में जाओगे 4-5 हज़ार रुपये तो होती है मंथली। तो सप्लीमेंट्स का लगा लो आप, कितना? मोटा 10,000 रुपये सप्लीमेंट्स का लगा लो, 15 हो गया। 15,000। फिर नेचुरल डाइट भी है, एग्स हैं, मीट है, चिकन है, दिन का 1,000 रुपये इसका भी लगा लो, 30,000, 30,000, 45,000 रुपया महीना हो गया। बिल्कुल बिल्कुल। तो एवरेज एक बंदे की इनकम कितनी होती है? जो लड़का नया नया उड़ता है कितने की नौकरी कर लेता है वो? नए नए जो बच्चे होते हैं फिर तो घर पे परेशान करते हैं माँ बाप को। तो माँ बाप क्या सोच में नहीं डूब जाते जब बच्चों की परेशानी होती है? ऑब्वियस सी बात है। तो अब आप खुद देखो ना भैया, शुरू शुरू में जब यूट्यूब पे आए थे फिटनेस इन्फ्लुएंसर, आपको बताते थे कि आपको 10 रुपए में आपको ये मिल जाएगा, प्री वर्कआउट मिलता है, 2 रुपए का ये मिलता है, 15 रुपए की डाइट बना दी। अब वो टारगेट ही नहीं कर रहे उस ऑडियंस को, कहती हमारी ऑडियंस गरीब है, तुम भाई हम तो मर्सिडीज ले ली, हम तो उसमें घूम रहे हैं, हमारी ऑडियंस जो गरीब है उनके लिए कंटेंट ही नहीं आ रहा। अब जो 2 रुपए का देख रहे थे प्री वर्कआउट कॉफी बोल के, फिर उन्हें बता दिया, पुराने यूट्यूबर काफी फेमस है, जिम भी खोल दिया। ये होता क्या है? ये जो डब्बे होते हैं काले, मुझे भी उसने काला डब्बा पकड़ा दिया था 7,000 का, ये होता क्या है इसमें? ये तो वे प्रोटीन है। ये आपका जब दूध फट जाता है ना तो होता कसीन तो कुछ भी नहीं पता और किसी को, वे आजकल अलग हो जाता है। डुप्लीकेसी इतनी चल रही है पहले तो। डुप्लीकेसी ज्यादा है। नहीं, दूध फट जाता है जो उसका पानी रहता है, ये हाँ, वो उसका वे बनता होता है। हाँ। तो तुम पनीर ही खा लो ना, हाँ वही तो कह उसका रहे हैं, पानी घर naturally। में पी लो। बिल्कुल बात सही है आपकी। तो फिर डब्बे क्यों लेने 7,000 ये के? वही तो ट्रैप की बात है ना भैया। हाँ। जहाँ आपको ट्रैप में फंसा दिया कि डब्बे लेने हैं। जल्दी रिजल्ट चाहिए, बात सारी है। मेहनत जल्दी कम result करना के चक्कर चाहते हैं और ये चाहते हैं कि बॉडी बन जाए। मैं जिम आज ज्वाइन करूँ तो महीने बाद मैं निकलूँ वहाँ से एकदम निकल के आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर। आर्नोल्ड से नीचे सपना ही नहीं है। आर्नोल्ड के नीचे किसी का सपना क्या है? रील्स पे आप देख लो, फेक लाइफस्टाइल और फेक बॉडी गोल्स, बॉडी आपकी ऐसी होनी चाहिए, इतना माइंड में डाल दिया है कि अब लोगों को लगता है वही नॉर्मलाइज कर दिया है कि ऐसी बॉडी ही नॉर्मल है, जो अचीवेबल नहीं है, अचीव ही नहीं हो सकती नेचुरली। आज तो तुम 26 साल के हो, चल रहे हो दोनों। जिस टाइम तुम 50 साल के हो गए तो अपने आप को कहाँ देखते हो? 33 को हो गया। नहीं चलो 33 के हो गए हो, लेकिन 50 साल में कहाँ देखते हो अपनी बॉडी? बहुत बॉडी तो कहाँ देखेंगे, अगर पहाड़ों पे रहेंगे तो सही रहेंगे, ट्रैकिंग करते रहेंगे तो। आज कितने दिन हो गए तुम्हें आए हुए थे? अब 1 हफ्ता हो चुका है पूरा। तो अब जिम जुम छोड़ के पहाड़ों में आ गए हो? छोड़ चुका हूँ मैं। क्या देखा? क्या हर इधर हफ्ते आता हूँ अब ट्रैकिंग करने। क्या देखा? क्या अलग क्या देखा इसमें? अलग ऑक्सीजन देखो, यहाँ पे कितनी वादियाँ देखो, नेचुरल चीज देखो, यहाँ पे अच्छा देसी खाना देखो। अगर ये ट्रैक अगर हम थोड़ा बहुत दिल्ली में चलते तो पहली बात तो अभी तक सांस फूली होती, पसीने टपक रहे होते, यहाँ टी शर्ट से पसीना बह रहा होता है, ये पूरा आम होता गीला। अब यहाँ पे इतना रिजुविनेट हो चुकी है बॉडी, पूरा ट्रैक ऑलमोस्ट खत्म कर दिया हमने, तो अभी भी ना सांस चढ़ी है, पसीना सारा सूख चुका है, अभी भी ऐसा लग रहा है कि नीचे जाके थोड़ी देर वेट करके वापस जा सकते हैं ऊपर। तो इतने तूने डोले डोले बना के अब पछता रहा है कि भाई ये क्यों मैंने किया, नेचुरली रहता? नहीं नेचुरली है ये तो खैर पूरी, पर ये है कि वेट ज़्यादा गेन कर लिया, मसल बहुत गेन कर लिया, तो अभी 102 वेट हो रखा है सारा मसल्स में। पर ऐसा अगर ये लीन भी कर लूँगा तब भी 90 किलो रहूँगा। तो ये तो है, वेट काफ़ी गेन कर लिया। तो 90 किलो में कल को शुगर भी जल्दी हो जाएगी,
अभी तुम्हें डर है कि जूस पी लूंगा इंसुलिन बढ़ जाएगी, हाँ, मतलब जूस तो नहीं पीना चाहिए वर्कआउट के बाद एकदम से, इंसुलिन स्पाइक होता है और आपका जो वर्कआउट हुआ है वो सारा वेस्ट हो गया। फैट आपका मेटाबॉलिज्म जो होता है एकदम स्लो कर देता है। इंसुलिन ब्लड में जलेगी, शुगर रश हो गया आपको, उसके बाद आपका फैट कैसे बर्न करेगा? सारी एनर्जी आपका ब्लड से शुगर ले लेगी वो इंसुलिन। तो ये इन्फ्लुएंसर के मुंह में तमाचा है ये वीडियो। बिल्कुल। और दोस्तों अपने अपने, हम नाम नहीं किसी का ले रहे, ये अपने अपने सभी बदमाश इन्फ्लुएंसर को भेज देना वीडियो।